नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नीलम। जिनने मेरी कहानियाँ पढ़ी हैं वे लोग तो पहचान ही गए होंगे, और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम नीलम है। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट है। मैं 24 साल की लड़की हो। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फ़ोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो नीलम। मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। जीजू मेरे को देख रहे थे। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे भी रहते थे। दोस्तों, पिछली कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि जीजू भी दीदी का फ़ोन आ गया। वे कहने लगी कि नाज ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया। जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। फिर मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नाज ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, इसलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। मैंने जल्दी से खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और पैक करके जीजू को दे दिया। वे अस्पताल में दीदी को देने चले गए। दीदी के लिए खाना घर से ही जाता था। जब जीजू वापस आए तो उनके साथ एक आदमी आया था। जीजू उसको कमरा सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, अब तुम भी तैयार हो जाओ,